ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति उपदेश करते हुए उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे को परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को कथन करूँगा। ये ऐसा ज्ञान है जिसको जान करके साधकों क्या होता है, दुख रूप संसार से वो मुक्त हो जाता है। ये दुख रूप संसार क्या है? तो दुख रूप संसार पर छिन्न व्यक्तित्वपना जन्म ही सारे दुख की जड़ है। जन्म होता है, शरीर प्राप्त होता है और शरीर प्राप्त होने के बाद में फिर सारे कृत्य करने होते हैं जिससे कि ये जीव कर्मों के बंधन में बंध जाता है। पर सबसे पहले इसके अंदर जो है ये जीव भाव ही ये जीव भाव कर्तापन से बंधा हुआ है और कर्तापन जब तक नहीं खत्म होता तब तक पुनरप जन्म पुनरप मरणम में फंसा रहता है। मैंने किया मैं भोगूंगा, इस प्रकार की प्रवृत्ति कर्तापन को सूचित करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये विज्ञान सहित जो ज्ञान है ये संपूर्ण विद्याओं का राजा है और संपूर्ण गोपनीय जो विद्याएं हैं उन सभी गोपनीय विद्याओं का भी ये राजा है। विज्ञान सहित ज्ञान, ये कोई भी विद्या है आप गोपनीय रख करके जब उसका अभ्यास करते हैं तो फुरै मंत्र जो करे दुराऊ, मंत्र तब जो है सिद्ध हो जाता है। अर्थात मंत्र के फायदे, मंत्र का प्रभाव तब जल्दी फलित होता है जब उसे गुप्त रख कर के जपा जाए। इसी प्रकार कोई भी विद्या है शास्त्र और गुरुओं से जो प्राप्त हुई है उस विद्या को हमें जपना है, श्रोतव्य श्रवण करना है, स्वाध्याय करना है, मनन करना है, जिससे कि वो विद्या हमारे हृदय में बैठ जाए। उपनिषदों में ऋषियों को कोई एक थोड़ा सा ही उपदेश किया गया और उस पर वो चिंतन करते करते और परम ब्रह्म परमात्मा में अपने जीव भाव को लीन कर दिया उन्होंने। पर आज के समय उन ऋषियों का जो अनुभव है और जैसे जैसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो समस्त विद्याएं जिसको उपनिषद में ब्रह्म विद्या बोलते हैं, आज एकादश उपनिषद में तरह तरह की जो आद्य शंकराचार्य के द्वारा जिन्हों पर भाष्य लिखा गया है उन उपनिषदों में तरह तरह की विद्याएं, ब्रह्म विद्याएं कथन की गई हैं जो कि परम गोपनीय हैं। तो किसी ने कहा ये अलग अलग विद्याएं, ब्रह्म विद्या की प्रक्रिया, ब्रह्म विद्या एक ही है बताऊं आपको, पर प्रक्रिया अलग अलग है। इसलिए एक जगह कहा एको सद, सत एक ही है, विप्रा बहुधा बदंती। ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, संतों ने, गुरुओं ने
इसे अनेकों प्रकार से कथन किया है पूर्व वाले। तो जो अनेकों प्रकार से कथन किया है वही अनेक प्रकार की प्रक्रिया है, उसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जो विज्ञान के सहित ज्ञान कहने वाला हूँ वो समस्त उपनिषदों का निचोड़ है, इसलिए परम गोपनीय है, ऐसा कहा। पर इसमें श्रद्धा रखने वाले ही कामयाब हो पाते हैं। जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, ये परम ब्रह्म परमात्मा श्रद्धा से प्राप्त होता है। श्रद्धामयम अयम पुरुषा यो यच्छ्रद्धा सा एव सा। ये श्रद्धामय परम ब्रह्म परमात्मा श्रद्धा से प्राप्त होता है। शास्त्र ने जैसा बताया, आचार्यों ने वेद मंत्रों के माध्यम से, उपनिषद मंत्रों के माध्यम से, गीता के माध्यम से जो बताया है उसको हम धारण करें श्रद्धा पूर्वक, तो हम उसी पॉइंट में पहुँचेंगे जिस पॉइंट के लिए गीता कह रही है। कदाचित कई लोग कहते हैं अपना अनुभव बताओ, ये तो उपनिषद की बात है, ये तो गीता की बात है। बंधुओं, ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपनिषद प्रमाण है, गीता प्रमाण है। और ये यदि इस पर यदि हम चिंतन करेंगे और जैसा उसने बताया तो हम सही जगह पर पहुँचेंगे। वरना अपने अनुभव की यदि बात कहो तो बंधुओं, अपने अनुभव में तो बचपन में बहुत सारे अनुभव आए, वो आज बाधित हो गए हैं। बचपन का शरीर बाधित हो गया, बचपन के बाल बाधित हो गए, काले की जगह सफ़ेद हो गए। जो कभी काले देखे थे, बचपन के देखे हुए दांत उखड़ गए, जवानी वाले काम नहीं रह गए, वो ताकत नहीं रह गई, आँखों की रोशनी नहीं वो रह गई। आपके अनुभव तो आपके सामने ही बाधित हुए चले जा रहे हैं। आप अपने अनुभव से यदि कुछ खोजोगे, कुछ अंदर देखोगे, तो कुछ दृश्य देख करके आ जाओगे, और बाद में वो ध्यान अवस्था भी एक दिन नहीं वैसी रहती है जैसा कि आपको पहले ध्यान लगता रहा, तो आप दुखी होवेंगे। इसलिए हमें शास्त्र और गुरु का सहारा नहीं छोड़ना चाहिए। जिन्हों को ये दुर्लभ ज्ञान प्राप्त भी हो गया है, उन्हों के लिए भी कहा गया है वो शास्त्र का और गुरु जी का और ईश्वर का आदर करना कभी बंद ना करें। शास्त्र और गुरु का और ईश्वर का सदैव आदर करते रहें, ईश्वर का स्मरण करें और गुरुओं का सदा सत्कार करें, सेवा करें। शास्त्रों की आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। जैसे संन्यास लेने के बाद में यद्यपि हमारे ऊपर संन्यास को धारण करने वाला जो कोई पुरुष होता है, उसको शास्त्र की तरफ से ऐसा कह दिया जाता है कि भाई आप ब्रह्म चिंतन करें, बाकी और कोई विधान तुम्हारे लिए नहीं है। केवल ब्रह्म चिंतन, प्रणव का जप आदि करें और बाकी पूर्णतः स्वतंत्र हो व्यवहार आदि करने के लिए। पर व्यवहार भी बंधुओं शास्त्र ने निश्चय कर रखे हैं, उसी हिसाब से आपने उन अपने व्यवहार को करना है, न कि अपने मनमाने ढंग से करना है। मनमाने ढंग से करने के लिए ठीक नहीं कहा गया है, इसलिए हमें शास्त्र के अनुरूप आचरण बनाना चाहिए। एक जगह कहीं कहा है शास्त्र में कि आचरण विहीना न पुनंतु वेदा, आचार विहीना न पुनंतु वेदा। आचार विचार जिसके ठीक नहीं है, जिनकी बाहर भीतर से शुद्धि नहीं है, जो विचारों को निगेटिव विचारों को हमें हमेशा त्याग कर देना चाहिए। हमें पॉजिटिव विचार बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। यदि विचार पवित्र नहीं रखेंगे, बाहर भीतर से शुद्धि नहीं रखेंगे, कोई आया उसको प्रेम से आप बोल नहीं सकते हैं। जब आप आने वाले एक अतिथि का भी सत्कार नहीं कर सकते तो परमात्मा की प्राप्ति उसका आप कैसे कर सकेंगे। इसलिए आचार विहीन नहीं होना चाहिए। हमने अपने सदाचार को सबके प्रति
हाँ बर्ताव करना चाहिए सदाचार का। कोई आया उसे प्रणाम नमस्कार करो, आदर से बिठाओ। हाँ, तो ऐसा करने से उसके हृदय में भी प्रेम जन्मेगा, आपका हृदय भी शांत रहेगा। ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप जो है ये जो विद्या है ये श्रद्धालु पुरुष को प्राप्त होती है, क्योंकि श्रद्धामय ही ये परम ब्रह्म परमात्मा है। श्रद्धामयो अयम पुरुषा, ये जो परम ब्रह्म परमात्मा है ना, ये श्रद्धामय है। आप जैसी श्रद्धा बनाओगे वैसा ही दिखने लगेगा। अच्छा है कि आप शास्त्र के अनुसार अपनी श्रद्धा बनाएं। जैसे उदाहरण के लिए भगवान राम स्वयंवर के लिए जब गए तो वहाँ पर जो दुष्ट प्रकृति वाले जो राजा लोग बैठे थे, जो राक्षसी आचरण वाले थे, उन्हें तो भगवान राम जमराज की तरह दिखे। और जो भक्त लोग थे उन्होंने कहा जिस परम ब्रह्म परमात्मा का मैं अंदर अनुभव करता था, लगता वो बाहर आ गया। जनक जी को ऐसा लगा ये हमारे संबंधी हैं। तो आप परम ब्रह्म परमात्मा को जैसे देखेंगे वैसे ही दिखने लगेगा। अच्छा है कि आप शास्त्र के अनुसार देखने की आदत डालें, वैसा ही दिखेगा। फिर ऐसा मानो गीता कह रही है कि हमें श्रद्धा रखना चाहिए। परमात्मा की सर्वव्यापकता का कथन किया। जैसे पानी में लहरें होती हैं, लहरों में हर जगह पानी ही पानी होता है। लहर काल्पनिक है, इसलिए काल्पनिक लहर पानी के आश्रय में कल्पित दृष्टि से ही है। तो पानी को यदि कह दें लहर में स्थित है, तो लहर अपने आप में कोई वस्तु है नहीं, तो पानी कहाँ स्थित होवेगा। और लहर पानी से प्रकट होती, अगर ऐसा कहें तो पानी अष्टुओ मात्र में लहर है नहीं, तो प्रकट भी नहीं होती है। न पानी लहर में जाकर के स्थित होता है, ना ही पानी में लहर प्रकट होती। पानी तो पानी मात्र ही रहता है। ऐसे ही यही विद जग हरि आश्रित रही। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा में अहम त्वम इदम करके देह और जगत की फुरना होती है। देह और जगत हमारी वासना का नतीजा है। हमारे को संसार में जीने की वासना थी, भोग पदार्थ भोगने की वासना थी, कुछ कमाने की थी, मकान बनाने की थे, मान प्रतिष्ठा पाने की थी, ये बाकी रह गई और आपका शरीर शांत हो गया। वो वासनात्मक संकल्प आपके अंदर पड़ा हुआ था, आपके अंदर पुण्य कर्म थे ही, लिहाजा ईश्वर ने संकल्पित कर दिया कि तुम पुनः देह बन जाओ और देह जगत तुम्हें दिखे। तो ये सारा जगत आपको जो दिख रहा है, देह बनकर जो परिवार वाले दिख रहे हैं, ये सारे के सारे संकल्पात्मक हैं। ये सारा संकल्पात्मक जो देह और जगत दिख रहा है, ये सब परम निराकार परमात्मा से प्रकट हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझ निराकार परमात्मा से ये संपूर्ण देह और जगत ओतप्रोत हो रहा है, परिपूर्ण हो रहा है। अच्छा, तो ये देह और जगत मेरे से प्रकट हुआ है पर संकल्पात्मक है। यही वजह है, संकल्पात्मक प्रकट तो हुआ है मेरे आश्रय से, पर संकल्प अपने आप में कोई वस्तु होती नहीं है। लिहाजा संकल्प रूप जगत में मैं स्थित नहीं हूँ। और बाद में कहते ये भी मुझ में स्थित नहीं है, देह और जगत। अर्थात देह और जगत जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं, वर्तमान में प्रतिक्षण बदल रहा है। तो फिर इसका वजूद तो है नहीं, तो ये स्थित है हमारे में, ये कैसे कहें। इसलिए परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण एक बार तो कहते हैं संपूर्ण भूत प्राणी मुझसे प्रकट हुए पर संकल्पात्मक हैं, और इस वो संकल्पात्मक हमारा आश्रय नहीं बन सकते, इसलिए कहते मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वो मुझ में स्थित नहीं है, ऐसा भी बोलते हैं। अर्थात इनका जब वजूद हो तब तो ये स्थित हों। जैसे सोना रूप बना कर के अपना आकार बना के कहता है ये आभूषण मेरे से प्रकट हुए हैं, और आभूषण में मैं नहीं हूँ और आभूषण मेरे में नहीं है। तो आभूषण तो काल्पनिक है, सोना ही सत्य है, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो इस करके परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा ये जग जितना भी जगत है ये काल्पनिक है, यदि कुछ वस्तु है तो परमात्मा का रूप ही है, इसलिए यह जग हरि का रूप है। ऐसा संतों ने जब अनुभव किया तो पता लगा हर जगह सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं और।
गोविंद के अलावा और कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा है। इसी को ईशावास श्रुति ने कहा कि ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, कुछ जगत में है इसके कण कण में ईश्वर समाया हुआ, परमात्मा समाया हुआ है। जैसे आभूषण चाहे पैरों का हो, चाहे कमर का हो, चाहे सिर का हो, ये ऊंचे नीचे मध्य वाले लगते तो हैं पर सब में सोना एक जैसा है। ऐसे ही चाहे निम्न स्तर का आदमी हो, चाहे उच्च स्तर का हो, चाहे बीच वाला हो, चाहे देवता हो ऊपर वाले, चाहे नीचे वाले राक्षस हों, नाग आदि हों, और चाहे बीच वाले मनुष्य हों, सब में एक परम ब्रह्म परमात्मा समाया हुआ है। ऐसा कहा। जैसे व्यापक आकाश में वायु हर जगह विद्यमान है। वायु आकाश से प्रकट होता, आकाश में स्थित होता है। हाँ, आकाश से ही प्रकट हुआ, आकाश में स्थित, आकाश में लीन हो जाता है। पर आकाश असंग रहता है, सबका आश्रय और प्रकाशक बना ही रहता है। इसलिए ऐसे ही संपूर्ण भूत प्राणी मुझ में स्थित हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कदाचित कोई ऐसा कहे कि चलो ठीक काल्पनिक ही सही, देह और जगत संकल्प मात्र है, पर ये संकल्प कहाँ से प्रकट होता है? और फिर बाद में जब ये प्रलय हो जाता है तो संकल्पात्मक देह और जगत जो परमात्मा को ना जानने की वजह सत्य दिखते हैं, ये जब तक बोध नहीं होता तब तक सत्य ही दिखते हैं। चलो ठीक है, आप संकल्पात्मक कहते हैं, तो पर ये संकल्प आत्मक जो ये जगत है, ये कहाँ से प्रकट होता है? जब सृष्टि संरचना होती है और जब ये सृष्टि का प्रलय होता है तो ये संपूर्ण जीव कहाँ चले जाते हैं? ऐसा कोई कहे तो उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये गीता का 9वां अध्याय है और 7वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में, जब कल्प का अंत आता है तब सारे ये देह और जगत खत्म हो जाते हैं। हाँ, और पंच महाभूत भी लीन हो जाते हैं। पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वो वायु आकाश रूप हो जाता है। जैसे आंधी तूफान से सारा आसमान भर जाता है, पर थोड़ी देर बाद जब वो बवंडर निकल जाता है तो फिर शांत आकाश रह जाता है। ऐसे सारे जो आकाश में जो बाकी 4 भूत हैं वो आकाश में जाकर लीन हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कल्पों का जब अंत आता है तो संपूर्ण भूत प्राणी तो 12 सूर्य तपते हैं, बारिश होती है, इससे सभी नष्ट हो जाते हैं, अग्नि लग जाती है, सारे जगत में खत्म हो जाता है सारा जगत। और फिर ये पृथ्वी जल में मग्न हो जाती है, जल अग्नि रूप और अग्नि वायु रूप हो जाता है, और वायु जा कर के आकाश रूप हो जाता है, और आकाश जा कर के जो आकाश का भी आश्रय प्रकाशक है, जो जिसको अव्याकृत आकाश कहते हैं, जिसको माया भी बोलते हैं, जिसको प्रकृति भी बोलते हैं, ये ईश्वर की उपाधि है साम्य अवस्था वाली, उसी में जाकर के ये आकाश लीन हो जाता है। और वो साम्य अवस्था वाली जो मूल प्रकृति है वो परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाती है। इस प्रकार से ये एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, संपूर्ण भूत प्राणियों में जो एक देव था वो सबके शांत हो जाने पर वही रह जाता है, ऐसा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कल्पक्षय सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति। ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ मामकाम शब्द करके मूल प्रकृति उपाधि को स्वीकार करके ओंकार के अहम से अब यहाँ बोल रहे हैं।
जीव अहम से तो वो मन को स्वीकार करके बोलते हैं, और जब वो वसुदेव देवकी के पुत्र होते हैं तो देह बन जाते हैं, और मन को स्वीकार करके जीव बन जाते हैं, और माया को स्वीकार करके, मूल प्रकृति को स्वीकार करके ईश्वर हो जाते हैं। तब उनका नाम ओम होता है, तब उनका कोई रूप आकार नहीं होता है। पर मन और देह को जब स्वीकार कर लेते हैं तो देह, हाँ, जीव भाव और देह भाव, जब ये दोनों भाव स्वीकार करते हैं तो दिखने लगते हैं ये भगवान श्री कृष्ण। तब वसुदेव देवकी के पुत्र होते हैं, अर्जुन के गुरु बन जाते हैं, हाँ, महाराजा भी होते हैं, सारे के सारे व्यवहार उनमें होने लगते हैं जो हमारे और आप में होते हैं। खैर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कल्पों के आदि में संपूर्ण भूत प्राणी देह और जगत माम प्रकृतिम मामिकाम प्रकृतिम, मेरी मूल प्रकृति को, मूल प्रकृति यहाँ कहते हैं सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की साम्य अवस्था वाली जो कोई एक माया की स्थिति है उसको मूल प्रकृति कहते हैं। उस मूल प्रकृति को ये सारे के सारे भूत प्राणी लीन हो जाते हैं। कैसे? प्रक्रिया बताई कि सारी सृष्टि जब द्वादश सूर्य तपते हैं, उनकी तपन से सब जब खत्म हो जाते हैं, संसार में अग्नि लग जाती है, फिर पृथ्वी डूब जाती है और पानी रूप हो जाता। पानी अग्नि, पानी में जो बड़वाग्नि रहती है वो पानी को सोख जाती है व्यापक रूप धारण करके, और इसके बाद में ये वायु आता है, और वायु में जा कर के उसमें लीन हो जाता है आकाश में। आकाश जा कर के मूल प्रकृति में, जो भगवान श्री कृष्ण का मूल प्रकृति उपाधि है, जिससे उनको ओंकार अहम में कह सकते हैं, उस मूल प्रकृति में जाकर ये सब लीन हो जाते हैं। और मूल प्रकृति जाकर के बाद में भगवान श्री कृष्ण का जो निराकार स्वरूप है, जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, उसमें लीन हो जाते हैं। फिर वही उपनिषद की बात आ जाती है, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। फिर एक सतरूप सत्ता मात्र, चेतनता मात्र, एक परम ब्रह्म परमात्मा ही बाद में रह जाता, वो भी अद्वितीय, दूसरा नहीं होता उसके अलावा। ये स्थिति बाद में हो जाती है। कल्पों के कौन्ते कल्पक्षय सर्वभूतानि प्रकृतिम यान्ति। कल्पों के अंत में संपूर्ण भूत प्राणी मेरी प्रकृति को, मूल प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। और जब कल्प का अंत होता है और जब कल्प की शुरुआत होती है तब सृष्टि संरचना करते हैं। यही मूल प्रकृति उपाधि है, जिस परम ब्रह्म परमात्मा की, उसको ओम कहते हैं। और वो ओम के रूप में गीता में भगवान श्री कृष्ण इसका कथन कर रहे हैं, ईश्वर रूपता में कथन कर रहे हैं, ओम के रूप में कथन कर रहे हैं। ये जगत के ईश्वर हैं, जगत के एकमात्र आधार हैं। जब मूल प्रकृति को भी अपने में लीन कर लेते हैं तो केवल निर्गुण निराकार चैतन्य सत्तात्मक होकर के स्थित होते हैं, तब इनके अलावा दूसरा नहीं होता। सारे देव इन्हीं में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि जितने भी हैं त्रिगुणात्मक देवता, सब क्रम से जाकर के लीन हो जाते हैं। आगे भगवान का विराट वर्णन, भगवान के विराट रूप का वर्णन आने वाला है। खैर, तो इसमें अपन ये अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, कल्प के अंत में तो सारे भूत प्राणी मेरे में आ जाते हैं, और जब कल्पादो, कल्प की शुरुआत जब होती है, सृष्टि संरचना होती है, तब तान अहम पुनः विसृजामि। भगवान श्री कृष्ण ने साफ और क्लियर कहा। बंधुओं, इतना अच्छा कहीं कोई नहीं बोला है जितना अच्छा गीता में भगवान ने कहा है। सृष्टि के रहस्य को यूं खोल के रख दिया है। उपनिषदों में वर्णन आया है, पर उपनिषदों का वर्णन भी थोड़ा गहन पड़ता है। आचार्य के माध्यम से ही सुने तभी समझ में आता है। वो जिन्होंने वेदांत दर्शन को अच्छी तरह से स्वाध्याय किया है, ऐसे जो आचार्य संत आदि हैं उनसे श्रवण करें तभी समझ सकते हैं। पर गीता में तो सीधा सीधा परम ब्रह्म परमात्मा बोल रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे मैं सृष्टि की संरचना करता हूँ, ऐसे ऐसे मैं लीन करता हूँ। इसलिए गीता सुगीता
गीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे। गीता को भली प्रकार समझना चाहिए और शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। फिर नहीं पढ़ना ऐसा नहीं कह रहे, यदि तुमने गीता को पढ़ लिया तो सारे शास्त्रों का निचोड़, सारे उपनिषदों का निचोड़ है। इस करके अन्य शास्त्रों के पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, पर पढ़ना जरूर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कल्पादौ तान अहम पुनः विसृजामि, और कल्प के शुरुआत होने पर उन संपूर्ण भूत प्राणियों को मैं क्रम से प्रकट करता हूँ। कैसे? जो सत्ता मात्र रह गया था उसमें मूल प्रकृति को स्वीकार करते हैं, तब वो ओमकार के रूप में हो जाते हैं। इसलिए सृष्टि के आदि में ओम की ध्वनि हुई, जिससे सूर आदि की भी उत्पत्ति कही गई है। खैर, तो उसमें मूल प्रकृति को स्वीकार करके ओम के रूप में परमात्मा प्रकट होता है। तब उसका कोई रूप और आकार नहीं होता, पर होता है। कोई कहेगा ऐसे कैसे होता है? अरे भाई, आपके मन का कोई रूप आकार है, पर आप बोलते हैं हमारा मन सुखी है, हमारा मन दुखी है। कोई रूप आकार नहीं, फिर भी आप अपने मन की सारी बात बताते हो। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा मूल प्रकृति को स्वीकार करके जब प्रकट होते हैं तब उनका नाम ओम होता है। उस ओंकार रूप परमात्मा का कोई रूप आकार नहीं होता, पर वो होते हैं। तो कहते कल्प की शुरुआत में मैं उन संपूर्ण देह और जगत को, संपूर्ण भूत प्राणियों को मैं फिर से रचता हूँ। मूल प्रकृति से फिर जा कर के आकाश हुआ, आत्मना आकाशा संभूता। परम ब्रह्म परमात्मा मूल प्रकृति को स्वीकार करके ओम के रूप में होते हैं, तो उसको सगुण परमात्मा बोलते हैं। उस सगुण परमात्मा से आकाश हुआ, आत्मना आकाशा संभूता। आकाशात वायु, वायु रग्नि, रग्नि रापा, रापत पृथ्वी। फिर क्या होता है? क्रम मूल प्रकृति से आकाश हुआ, आकाश से वायु, तेज, जल, पृथ्वी। फिर इनका पंचीकरण होता है, और पंचीकरण होने के बाद में ये आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी दिखने लगते हैं, और फिर पृथ्वी आदि हो जाते हैं। और फिर पहले नंबर ब्रह्मा जी से संकल्पात्मक सृष्टि होती है, ऋषि महर्षि आदि उत्पन्न करते हैं, फिर प्रजापति उत्पन्न करते हैं। फिर इसके बाद में उन्हों के द्वारा मैथुनी सृष्टि चालू की जाती है, जिससे ये सारा का सारा जगत भर जाता है। पर प्रक्रिया यही है। ऐसा कहा, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में संपूर्ण भूत प्राणी हमारी मूल प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और अर्थात उस मूल प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं। और कल्प की जब शुरुआती दौरान जब सृष्टि संरचना करते हैं, तो कल्प के आदि में मैं उन संपूर्ण भूत प्राणियों को मैं क्रमशः फिर रचना कर देता हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।